हेलो, राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी वेडनेसडे की सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो मैं ब्रश वगैरह करके पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ। तो हम महिलाओं की डेली सुबह की शुरुआत झाड़ू से ही होती है। सुबह सुबह उठ करके पूरे घर में झाड़ू लगा करके घर का बासापन निकाला जाता है। और अभी गर्मियों के टाइम में ना दिन बड़े होते हैं, तो सुबह के 5 बजे ही इतना उजाला हो जाता है कि ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा उठने में लेट हो गए हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बनाती हूँ चाय। तो यहाँ पर चाय बन रही है, और चाय सिर्फ मैं अपने लिए और मम्मी जी के लिए बनाती हूँ। बाकी घर में कोई चाय नहीं पीता है। हाँ, तांशु के पापा ज़रूर चाय पीते हैं, लेकिन अभी तो वो सो रहे हैं। वो 7 बजे तक सो कर के जगेंगे। तो अभी से चाय बनाने से तो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो जगेंगे तब उनके लिए बन जाएगी चाय। तो यहाँ पर मैंने मम्मी जी के लिए पहले फीकी चाय निकाल ली है, उसके बाद चीनी डाल करके अपने लिए चाय बना लूँ। और फ्रेंड्स, सुबह सुबह चाय ना मिले ना पीने को, तो ऐसा लगता है जैसे कि बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, बिल्कुल भी आलस सा रहता है। और जैसे ही चाय मिलती है पीने को, चाय पीते ही बॉडी में एनर्जी आती है। फिर देखो कैसे फटाफट काम होते हैं सुबह के। और ऐसा किस किस के साथ होता है जिसकी शुरुआत सुबह की चाय के साथ ही होती है? भाई मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आप में से किसके साथ ऐसा होता है, मुझे बताना। और चाय पी के मैंने गैस पे दूध गर्म होने के लिए रखा है, और ये गिलास में चीनी घोल रही हूँ। इसमें मैं नींबू डाल रही हूँ। मैं अम्मा जी के लिए यानी कि दादी के लिए नींबू पानी बना रही हूँ, क्योंकि दादी चाय तो पीती नहीं है। तो इसलिए सुबह सुबह फिर उनके लिए नींबू पानी बना देते हैं, और दादी को नींबू पानी पसंद भी है। और पापा जी की तो अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो वो ना तो चाय पीते हैं। जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई तब से उन्होंने चाय पीनी भी छोड़ रखी है, और ना ही नींबू पानी पीते हैं। वो तो सुबह उठ करके दही खाते हैं, तो रात में ही दही जमा देते हैं। सो पापा जी तो दही खाते हैं सुबह उठ करके खाली पेट। और अभी मैंने दादी को नींबू पानी दे दिया है, और दादी अब हमारी हॉल में सोने लगी हैं। उन्हें अंदर कमरे में ना घुटन सी होती है, तो वो यहाँ हॉल में सोती हैं चारपाई बिछा करके। तो मैंने चारपाई के बिस्तर हटा दिया, फोल्ड करके रख दिया। और जो बेड शीट है वो गंदी हो रही थी, तो वो वॉशिंग मशीन में डाल दिया धुलने के लिए। और चारपाई भी जो है खड़ी करके रख दूँ मैं। और नाश्ते में मैं आज सफ़ेद रमास बनाऊंगी, तो मैंने रात को ही गला दी थी। अभी मैं जो कुकर में बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। साथ में आलू भी रख दिए हैं रमास के साथ बॉईल होने के लिए। और इस कुकर की रबड़ नहीं आई, अभी कल ही पापा जी लेकर के आए हैं। सो मैं ढक्कन लगाने के बाद चेक कर रही थी कि रबड़ ठीक से सेट हो गई है या नहीं। और जब तक ये रमास और आलू बॉईल होंगे तब तक मैं और काम कर ले रही हूँ। और अभी तांशु के पापा दोनों जग कर के ब्रश करने गए हैं, तो फिर मैं यहाँ रूम में आ गई हूँ। बेडशीट बिछा दी है मैंने, और चेंज की है मैंने बेडशीट। आज इससे पहले दूसरी बिछ रही थी, लाइट कपड़े वाली, पिंक और वाइट कलर में जो थी वो बिछ रही थी। तो फिर वो मैंने चेंज करके ये दूसरी बिछाई है, और वो वाली धुल्ले डाल दी है मैंने। और अभी रूम भी सेट कर दूँ, सामान सब फैला पड़ा है। बोतल रखी हुई है बेड के ऊपर पानी की। रात में हम पानी की बोतल रख करके सोते हैं, तो वो रखी हुई है। तो ये सब सामान वगैरह हटा दूँ। और बेड का जो सिराना है ये भी गंदा हो रहा है, तो ये भी पोंछ दूँ। डेली की डेली डस्ट जमा हो जाती है। और साथ में ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर दे रही हूँ। और इस बेड में ये जो सिराने से गद्दियाँ लगी हुई हैं ना, इनकी जो मतलब पॉलिश छूट रही है, तो मतलब अब बहुत ही वैसी हो गई, चितकबरी सी हो गई है। अब वही बात है ना, अगर आप रहो चीज़ को यूज़ करो कंटिन्यूसली तो उसकी केयर रहती है। और अगर आप उस चीज़ को यूज़ ना करो तो फिर उसकी केयर भी नहीं हो पाती है। और अभी मैं लगा दे रही हूँ पूरे घर में पोंछा। और मैंने आपको बोला था ना कि मैंने मोप बकेट ऑर्डर किया है, लेकिन वो ऑर्डर मेरा आया ही नहीं, और वहीं से कैंसिल भी हो गया। और फिर मैंने दोबारा ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि एक बार सर्दियों में भी मैंने मोप बकेट ऑर्डर किया था, तो उसकी जगह गलत ऑर्डर आ गया था। मतलब मैंने पूरा मोप बकेट ऑर्डर किया था और उन्होंने सिर्फ मोप भेजा था।
बकेट नहीं थी उसमें, तो मुझे इसको रिटर्न करना पड़ा। और उसके बाद अब जब मैंने दोबारा ऑर्डर किया तो वो ऑर्डर ही कैंसिल हो गया। और घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं ये सब्ज़ी काटने बैठ गई हूँ और ये भिंडी काट रही हूँ मैं। तो मैं आज मसालेदार भिंडी बनाऊँगी और खाना तो मैं नहा करके ही बनाऊँगी, बट ये है कि सब्ज़ी काट पीट करके तैयारी करके रख दूँ, जिससे नहा करके आऊँगी तो तुरंत सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी। तो ये सब्ज़ी की तैयारी मैंने करके रख दी। अभी सभी के लिए नाश्ता बना दे रही हूँ। तो ये रमास आलू बॉईल किए हुए थे, आलू के छोटे छोटे पीसेस काट के मैंने मिक्स कर लिया है। और ये बारीक प्याज भी काट लिए, ये भी इसमें ऐड कर दी है। और ये बिना ऑयल का नाश्ता होता है ना, तो काफ़ी हेल्दी भी होता है। और अभी मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर ये ऐड कर दिया है, मिक्स कर ले रही हूँ। तो हमारा ये नाश्ता रेडी है, बस सबको सर्व कर दे रही हूँ। और तांशु ने रमास नहीं खाए हैं तो उसके लिए मैगी बना दे रही हूँ। एक मैगी का पैकेट रखा है और इसमें थोड़ा सा पानी मैं ज़्यादा कर दूँगी क्योंकि एक ही मैगी का पैकेट है, तो तांशु और पायल दोनों खा लेंगे। अब क्या करें, गांव में ऐसी आसपास कोई शॉप नहीं है जहाँ पर ये ऐसे मैगी के पैकेट मिल जाएं। इसके लिए तो डॉकी जाना पड़ता है। हमारी जिठानी जी की शॉप है, उस पर भी नहीं मिलते हैं। और जब तक मैगी बन रही है तब तक तांशु को दूध दे दे रही हूँ मैं पीने के लिए। और ये जो अलमारी में रेड पेपर बिछाया, ये दीपावली के आसपास ही बिछाया था मैंने, और 5-6 महीने में देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। क्योंकि एक तो ये गैस का धुआं जाता है ना ऊपर, तो उसकी वजह से ये पेपर छूटने लगा है। जबकि मैंने इसको फेविकॉल से चिपकाया था, फिर भी छूटने लगा है और उसका रंग भी उड़ गया है पेपर का। और मैं किचन की सफाई करने के बारे में अभी सोच रही हूँ कि एक दिन किचन की सफाई कर दूँ। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं मेरी, और उसके बाद तो फिर दीपावली पर ही हो पाएगी। तो अभी देखते हैं, किचन की सफाई के लिए टाइम निकालते हैं। और अभी ये मैगी बन गई है तो पायल और तांशु दोनों को दे दूँ मैं। और अभी सभी का चाय नाश्ता हो चुका है, तो बर्तन हो गए थे बहुत सारे धुलने के लिए। तो मैंने कहा पहले ये बर्तन मांज करके धुल के रख दूँ, उसके बाद फिर नहाऊंगी। क्योंकि फिर खाना वगैरह बनाऊंगी तो फिर और बर्तन हो जाएंगे, तो बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे। तो कम से कम पहले इतने बर्तन तो समेट ही लूँ मैं। और वैसे भी ना तो मुझे इकट्ठे बर्तन करके धुलने की आदत है, ना ही इकट्ठे कपड़े एक साथ करके धुलने की आदत है। मैं धीरे धीरे करके धुलती रहती हूँ, क्योंकि अगर एक साथ बर्तन या कपड़े कर लो धुलने के लिए ना, तो देखकर ही हालत ख़राब हो जाती है। अरे इतने सारे बर्तन, इतने सारे कपड़े धुलने के लिए कैसे धुलेंगे, ये कैसे करूँगी मैं। तो इसलिए जैसे जैसे होते जाते हैं मैं धुलती जाती हूँ। और अभी ये देखिए मेरी साड़ी की प्लेटें कहाँ जा रही हैं। और अभी ये देखिए मेरी साड़ी की प्लेटें कहाँ जा रही हैं। आधा पोंछा तो साड़ी से ही लग रहा है। और अभी मैं नहा करके आ गई हूँ, हेयर कॉम करके चोटी कर लूँ। और आज ये देखिए मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है। आप लोग बोलते थे ना कि आप वही डेली वही 1-2 साड़ियाँ पहनती हो, तो देखिए अब मैं यहाँ पर बदल बदल के साड़ियाँ पहनती हूँ। कभी रेड, कभी ब्लू, कभी येलो, कभी पिंक। और किचन में आते ही मैं लग गई हूँ सब्जी बनाने। तो ये मसालेदार भिंडी बनाने के लिए मैंने ऑयल गरम करके उसमें अजवाइन डाली, हींग डाली और प्याज फ्राई की है। उसके बाद उसमें हल्दी डाली। हल्दी डालने के बाद फिर मैंने नमक नहीं डाला अभी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ी सी सौंफ भी डाली है। और उसके बाद ये भिंडी ऐड कर दी है मैंने। और इसमें साथ में हरी मिर्च भी काटी है, और हरी मिर्च भी ऐसे ही काटी है मैंने जैसे कि भिंडी काटी है, ताकि मिक्स हो जाए, पता ही ना चले इसमें कि इसमें हरी मिर्च पड़ी है। तो और अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ढक करके पकने के लिए रख देती हूँ। पानी तो इसमें पड़ेगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी पानी छोड़ती हैं। और ये मसालेदार भिंडी बहुत टेस्टी लगती हैं। और फ्रेंड्स अभी मैं रोटियां सेक रही हूँ। बस सब्जी बन गई है, रोटियां सेकने का काम रह गया, तो फटाफट से रोटियां सेक दूँ। सबसे पहले गाय की रोटी निकाल दूँ, उसके बाद फिर सबके खाने के लिए सेकूँ, खाना परसूँ सबको।
पहले गाय की रोटी, और गाय की रोटी फ्रेंड्स मैं वैसे सीधे गैस पे नहीं सेकती हूँ, ऐसे तवे पे ही कर लेती हूँ, तवे पे ही पचा लेती हूँ। ये गाय की रोटी सीखने वाली है, ऐसे करके गाय की रोटी निकाल लेती हूँ मैं, और यहाँ थोड़ा सा आटा रख के थोड़ा सा इसमें से तोड़ के गैस पे चढ़ा दे रही हूँ। पानी चलो गाय की रोटी लगी, अब सबके खाने के लिए सेक दूं फटाफट से। और अभी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ खाने की थाली, जिसमें मसालेदार भिंडी की सब्जी, दही और साथ में गरम गरम रोटी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए लंच करने। और अभी मैंने सभी को खाना बना करके खिला दिया है, और बस ये गैस साफ़ कर दूँ, मैं स्लैब साफ़ कर दूँ, उसके बाद बर्तन वगैरह है वो धुल लूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खाने बैठूँगी। क्योंकि मुझे ना सारे काम से फ्री होकर के आराम से बैठकर खाना खाने की आदत है, चाहे मुझे काम करते करते कितने भी बच जाएं। और वैसे भी ना खाना खाने के बाद नींद सी आने लगती है, आलस सा आने लगता है, तो वैसे भी कुछ काम करने का फिर मन नहीं होता, हिम्मत ही नहीं होती है। और अभी ये बर्तन भी मांज दिए मैंने सारे, बस पानी से धुल करके रख दे रही हूँ। और किसी ने एक ने कमेंट किया था कि आपने जहाँ बर्तन रखे धुल करके वहाँ पर गंदा नहीं था क्या, मतलब पैर के निशान नहीं थे क्या, पैर रखे गए होंगे वहाँ पर, आपने ऐसे ही बर्तन रख दिए। उनका सोचना सही था, कमेंट करना सही था, मैं उनके कमेंट को गलत नहीं मानती हूँ। लेकिन हाँ मैं ये बता दूँ, मैंने वहाँ पर पानी से 2-3 बार धुल दिया था, उसके बाद ही ये बर्तन रखे थे, तो इसलिए वहाँ पर ना तो गंदगी थी और ना ही पैर के निशान थे। और नीचे बैठ के बर्तन धुलो ना तो पूरी किचन गीली हो जाती है, और फिर मैं पानी से जो है पूरी किचन को धुल देती हूँ और फिर वाइपर से पोंछ देती हूँ। तो बस यहाँ किचन साफ़ हो गई और मेरे सारे काम भी हो गए, अब मैं आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। सो फ्रेंड्स ये है मेरा ससुराल में मॉर्निंग रूटीन। सुबह के 5 बजे से लगे दोपहर के 12 बज गए, और मैं सारे काम से फ्री हूँ, खाना भी खा लिया है मैंने। अब बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद ना नींद आने लगती है, तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से लेते हैं विदा, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।